हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आज के एपिसोड में। हम लोग आज कवर करेंगे कि थर्ड वीक ऑफ मई 2022 में क्या हुआ। तो साइबर वॉरफेयर से स्टार्ट करते हैं। एक न्यूज़ आई है कि रशिया की जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने एक पावरफुल बॉटनेट बनाया था जिससे कि वो सोशल मीडिया पे जो टॉपिक्स हैं वो ट्रेंड, जो भी टॉपिक्स ट्रेंड कर रहे हैं उनको कंट्रोल कर सके। तो ये पता कैसे चला कि एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, आई नॉट लेट्स फॉरगेट द नेम ऑफ द कंपनी, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अगर आप गूगल करेंगे इस पर आपको बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन इस सब कॉन्ट्रैक्टर को किसी एक हैक्टिविस्ट ग्रुप है डिजिटल रेवोल्यूशन, उन लोगों ने इसको पेनिट्रेट किया, ब्रीच किया, और उसके बाद वहाँ पे जो उन्होंने डेटा स्टील किया, डॉक्यूमेंट स्टील किया, उससे पता चला कि रशिया ने इस कंपनी को एक पावरफुल बॉटनेट यानी कलेक्शन ऑफ मशीन्स, बॉटनेट होता है रोबोटिक नेटवर्क्स, ओके, ये उससे बनता है, यानी ऐसे सिस्टम जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। और इस स्पेसिफिक बॉटनेट में ये था कि ये सोशल मीडिया जैसे एग्जांपल फेसबुक है, उस पर जो टॉपिक्स ट्रेंड हो रहे हैं उन पे उनको कंट्रोल कर सकता है, ओके। तो ये सिस्टम का डेमो भी है अवेलेबल यूट्यूब पे, और इसमें क्या है कि एक डैशबोर्ड है जिसका नाम है सना आप कह सकते हैं। ये क्या करता है कि आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेसिफिक इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे न्यूज़ ब्रेक हो गया या ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया, ओके। और वो किसी भी रीजन में आप टॉपिक को रिसर्च करिए और वहाँ पे सोशल मीडिया के स्पेसिफिक अकाउंट्स बना देगा जिसमें एक्टिव ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स होंगे, वो क्रिएट हो जाएंगे, ओके। और स्पेसिफिक टाइमलाइन पे वो शेड्यूल कर सकते हैं इवेंट्स, या कोई इवेंट ऑलरेडी टॉपिक ट्रेंड कर रहा है उसके अंदर वो कंटेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक्स की, कमेंट्स की, रीपोस्ट की, और रिस्पॉन्सेज भी जनरेट किया जा सकते हैं, ठीक है। और आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि इतने हफ्ते में एग्जांपल इतने भी 10 या 12 लाइक्स या कमेंट्स आ सकते हैं। और उसके अलावा इंटरवल्स आप सेट कर सकते हैं, आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी अवेलेबल हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से कोई भी गवर्नमेंट जो इंटरेस्टेड है, कोई भी पार्टी, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, किस तरह से साइबर जो नैरेटिव्स हैं उनको कंट्रोल कर सकती है। तो आप लोग प्लीज़ केयरफुल रहिए कि सोशल मीडिया में हर चीज़ जो पढ़ी जाती है वो सच नहीं होती है। नैरेटिव्स पेड हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल हो सकते हैं। तो जस्ट रिलाई ऑन न्यूज़ दैट यू थिंक कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, ओके। उसके अलावा प्रो रशियन हैकर्स का एक ग्रुप है किलनेट, उन लोगों ने गवर्नमेंट की वेबसाइट इटली में अटैक करनी चालू कर दी हैं। रोमानिया में भी करी उन लोगों ने वेबसाइट डीडॉस के थ्रू। और ये जो हैकर्स हैं ये 2022 में जनवरी में इनका ग्रुप का फॉर्म हुआ था। इनका एक टेलीग्राम ग्रुप है, इनकी जो पहली पोस्ट आई थी वो जनवरी में आई थी, टॉर फोरम है एक रूटर करके उसके ऊपर। और वहाँ पे इन्होंने ना अपने मिशन दे रखा है कि हम डीडॉस बेस्ड बॉटनेट है और उसके थ्रू हम अटैक्स कर रहे हैं। तो इन लोगों ने इस तरह से वेबसाइट्स को अटैक करना चालू किया है। अब इसके बारे में फाइव आइज इंटेलिजेंस, जो 5 वेस्टर्न कंट्रीज़ है जिनका इंटेलिजेंस का ग्रुप है, उन लोगों ने पहले भी वार्निंग दी थी। उन्होंने किलनेट का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया था, पर उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी कंट्री जो प्रो यूक्रेन है उनके ऊपर अटैक हो सकते हैं इस तरह के। और ये उसी टाइप की वार्निंग के बाद इवेंट्स हो रहे हैं, ओके। उसके अलावा कॉन्टाई रैंसमवेयर, जिसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं, उनकी एडमिन पैनल 19 मई को बंद कर दिया गया। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट कॉन्टाई न्यूज़ बंद है, उनकी नेगोशिएशन सर्विस बंद है, 2 चैट रूम्स हैं, मैसेंजर्स हैं, धीरे धीरे वो भी अनएक्सेसिबल होते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इस वक्त कॉन्टाई सबसे हाई प्रोफाइल अटैक में इन्वॉल्व है, जिसमें कोस्टारिका की गवर्नमेंट के साथ उनकी नेगोशिएशन चल रही हैं। कुछ फोरम्स पे ये नेगोशिएशंस $20 मिलियन की कही जा रही हैं, जो कॉन्टाई ने कंफर्म किया था। उससे पहले 1 मिलियन का भी अमाउंट आया था, कुछ जगह 10 मिलियन आया था। और इस स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में कमेंट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट उन लोगों ने अपनी जो एक पोस्ट डाली थी उसमें लिखा था कि यूएसए कैंसर है अर्थ की बॉडी पे, के तो वो एंटी यूएसए हैं ऑफ कोर्स। एंड काफ़ी एक्टिव रहे हैं, बहुत पैसे बनाए हैं उन लोगों ने इनके ऊपर। हम लोगों ने लास्ट जो पॉडकास्ट करी थी उसमें ये पता चला कि यूएसए ने इन पर बाउंटी ऑलरेडी रखी हुई है, करीब $150 मिलियन से लोग कमा चुके हैं। लेकिन वाइल
ये सब शटडाउन हो रहा है। पैरेलली रिसर्चर्स को ये खबर मिली कि इन लोगों ने धीरे धीरे 2-3 महीने से पिछले सब डिविजन्स बनानी चालू कर दी थी। ओके, ये सब डिविजन्स क्या कर रही है? अगेन साइबर क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्राइम ही करेंगी, तो ये लोग वही कर रहे हैं और एक्टिव हैं काफ़ी। तो इन ग्रुप्स के नाम ऑलरेडी रिसर्चर्स को मिलने चालू हो गए हैं। तो एग्जांपल, अगर कोई बदमाश लोग होते हैं जब वो अपना कि मैं एक पर्टिकुलर गैंग से निकल रहा हूँ, तो दूसरे गैंग से एसोसिएट हो सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो वही हो रहा है। और काफ़ी रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि कोस्टारिका का इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए था, ताकि लोग इनको रिसर्च करना छोड़ दें और वाइल दे आर गेटिंग रीऑर्गेनाइज्ड। तो अब ऑलरेडी इतने सारे ग्रुप्स हैं रशिया में या रशिया के प्रो, उनमें ये एसोसिएट हो सकते हैं। एक साइबर क्रिमिनल दूसरे साइबर ग्रुप्स का पार्ट हो सकता है, दूसरे थ्रेट एक्टर ग्रुप्स का पार्ट हो सकता है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का आप कॉन्सेप्ट कह लीजिए, या मल्टीपल थ्योरीज से अलाइनमेंट हो सकता है इनका। तो ये उस तरह से भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ निकेई ग्रुप, जो कि एक बहुत बड़ा फिनेंशियल न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने अनाउंस किया है कि एशिया के जो उनके हेडक्वार्टर्स है सिंगापुर में, उनमें रैंसमवेयर अटैक चल रहा है 13 मई से। और बाय द वे ये ग्रुप निकेई और फाइनेंशियल टाइम्स न्यूज़पेपर ओन करता है। और इन लोगों ने ये भी कंफर्म किया कि कोई डेटा लीक नहीं हुआ है, बट जो सर्वर जिस पे एक पे इम्पैक्ट इन्होंने बताया उसमें कस्टमर का डेटा था। एंड इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है टू अंडरस्टैंड कि कितना इम्पैक्ट हुआ है। और ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है, जब एक बार ब्रीच हो जाता है तो कंपनीज फिर उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं। एक और ब्रीच हुआ है टेक्सास में, जो उनकी टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस, उन लोगों ने कंफर्म किया है कि कुछ 1.8 मिलियन पीपल, 18 लाख लोगों का डेटा लीक हुआ है। और ये इसलिए हुआ था कि एक वेबसाइट है जिसमें कोई कोडिंग एरर हुआ, उसकी वजह से जो वेबसाइट पे का जो सेक्शन था जहाँ कस्टमर का डेटा रहता है वो एक्सपोज हो गया और हैकर्स ने उसको स्टील कर लिया या कॉपी कर लिया। ओके, और ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि इस डेटा में जो कॉम्पनसेशन क्लेम्स हैं वर्कर्स के या उनकी कुछ और डिटेल्स हैं वो अवेलेबल हैं। और एक इस वक्त फॉरेंसिक्स की एक एजेंसी है, साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, वो इनको हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने में। ऑल द वे वो इशू फिक्स करके वेबसाइट को वापस कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, और तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि देर आर यूएस जैसी कंट्रीज़ में जो काफ़ी डेवलप्ड हैं, नोटिफिकेशंस हैं और प्रोसेस है, तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन होगी एंड इट टेक्स टाइम। ओके, आमतौर पे अगर आप लोगों को कोई डेटा ब्रीच का पार्ट होते हैं तो मैं और हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सर्विसेज है उनके बारे में पढ़िए। आजकल गूगल खुद ही बता देता है कि अगर आपका पासवर्ड या मल्टीपल डार्क फोरम्स पे या इंटरनेट पे कहीं अवेलेबल है। ओके, तो बी केयरफुल ऑन दैट। एंड दूसरी तरफ यूएस के कुछ स्कूल्स हैं न्यू मैक्सिको में और ओहायो में, उन पे साइबर अटैक्स हो रहे हैं। K-12 स्कूल्स कहते हैं, जैसे हमारे देश में कॉन्सेप्ट होता है क्लास 1 to 12 का, वहाँ पे इसको K-12 कहा जाता है। और इसमें जो एक ग्रुप है रैंसमवेयर का, CIOP, उन लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन लीक करी और उसको पब्लिश किया, जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा था, फैकल्टी का डेटा था, पेरेंट्स का डेटा था, स्पेसिफिक स्कूल्स का। और ये जो ग्रुप है ये रैंसमवेयर वाला, ये ईस्टर्न यूरोप से एसोसिएटेड है। ओके, और इस स्कूल्स के लिए ये बड़ा मुश्किल है हैंडल करना, तो उनको ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी कंपनीज की हेल्प लेना पड़ेगी। मगर अगर आप ट्रेंड देखें तो आमतौर पे एंटरप्राइज में डिसेंट साइबर सिक्योरिटी तो हैकर्स के लिए आसान है, बट या साइबर क्रिमिनल्स इज द राइट टर्म टू यूज। साइबर क्रिमिनल्स कैन मेक मनी ईजीली फ्रॉम इंस्टीट्यूशन जो ज़्यादा सिक्योर नहीं है, राइट। तो ये होगा और बढ़ेगा, तो इसलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ जो साइबर सिक्योरिटी है या आईटी का जो बेसिक हाइजीन है, जैसे बैकअप लेके रखना, सेफ बैकअप रखना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना, अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखना, वो सबको इम्प्लीमेंट कर रहना चाहिए। क्योंकि आप हर कोई आईटी यूज़ कर रहे हैं, आईटी से रिलेटेड सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, तो आईटी बेस्ट प्रैक्टिसेस और आईटी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ओके, उसके अलावा ग्रीनलैंड ने बताया है कि उनकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो साइबर अटैक की वजह से काफ़ी लिमिट हो गई हैं। इंस्टेंट क्या वो रैंसमवेयर था, कोई और बीच था, मगर वो नहीं बताया उन लोगों ने, मगर उनको सारे सिस्टम्स बंद करने पड़े, उनको रीस्टार्ट करना पड़ा। और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल वर्कर्स जो भी थे वो लोग पेशेंट्स का रिकॉर्ड नहीं एक्सेस कर पाए। ओके,
ऑल्दो उन लोगों ने बोला है कि सिटीजन्स के डेटा को कोई डैमेज नहीं हुआ है, कोई कॉपिंग नहीं हुई है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। और इस ये देखिए आप, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं जिसमें बात करता हूँ, तो क्रिटिकल में हॉस्पिटल्स नहीं आते, मगर एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर वहाँ आपके डॉक्टर्स आप जो अगर ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या कोई स्कैनिंग चल रही है, कोई सिस्टम्स आईटी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो ना चले तो आप देखिए कितनी दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ हॉस्पिटल्स गेट योर आईटी सिक्योरिटी इन लाइन। ओके, उसके अलावा एक ताइवानीज वेंडर है क्यूनैप नाम का, उन लोगों ने एक वार्निंग भेजी है कि एक स्पेसिफिक रैंसमवेयर है डेडबोल्ट, वो उनके सिस्टम्स पे अटैक कर रहा है। अब वो सिस्टम्स, उनका जो ये सिस्टम की बात करें उसको NAS कहते हैं या नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो कंपनीज क्या करती हैं, जब बहुत सारा डेटा हो जाता है तो सर्वर्स के पीछे स्टोरेज को लगाती हैं। आप अज्यूम करिए कि जैसे हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं, बड़ी कंपनीज में कई टेराबाइट्स में हज़ारों या लाखों एम्प्लॉयज़ का डेटा रखा जाता है, तो उनको NAS स्टोरेज में लगाते हैं, सर्वर्स के साथ अटैच होते हैं। अब इस केस में क्यूनैप का जो स्पेसिफिक NAS है उसकी स्पेसिफिक वर्जन्स अवेलेबल हैं, उन पे कोई एक वल्नरेबिलिटी या वीकनेस निकली और उसकी वजह से हैकर्स ने या साइबर क्रिमिनल्स ने, जो डेडबोल्ट रैंसमवेयर के बिहाइंड है, उन लोगों ने इन सर्वर्स को या NAS डिवाइसेस पे अटैक करना चालू कर दिया और रैंसमवेयर डिमांड कर रहे हैं। अदरवाइज ये लोग पूरा NAS एनक्रिप्ट कर रहे हैं और वो लोग एड्रेस दे देते हैं कि आप इस पर बात कर लीजिए या इस पर फंड्स ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो स्टैंडर्ड रैंसमवेयर प्रैक्टिस है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट से एक वार्निंग आई है एक स्पेसिफिक रैंसमवेयर की, क्रिप्टो स्पेसिफिक मैलवेयर की, जिसका नाम है क्राइवेयर। नाउ क्राइवेयर एक इंटरेस्टिंग वॉलेट, एक इंटरेस्टिंग मैलवेयर है, बिकॉज ये क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स के पीछे जा रहा है। ओके, और ये क्या करता है, ये अगर आपके फ़ोन पे इंस्टॉल हो गया या आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया, तो ये आपके डिवाइस के रिसोर्सेज को यूज़ करेगा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए। उसके अलावा ये क्या करता है कि स्टीलिंग करता है। तो अगर आप हॉट वॉलेट, और जिनको हॉट वॉलेट नहीं पता, यानी कोई भी वॉलेट जिसमें कीज़ रहती हैं, जिससे एक्टिव आपने कुछ खरीदी का क्रिप्टो करेंसी उसी जगह स्टोर हो रही है, तो उसको हॉट वॉलेट कहते हैं और वो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी एग्जांपल हैं इस हॉट वॉलेट्स के, आपको गूगल करके मिल सकते हैं। तो ये जो क्राइवेयर है, ये आपकी इंफॉर्मेशन स्टील कर सकता है। अगर इंफॉर्मेशन स्टील नहीं करेगा तो और भी काम कर सकते हैं, उसके साथ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, ये तो ये आपकी क्लिपबोर्ड की मॉनिटरिंग करता है, और अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप जिस वॉलेट को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी जगह ये किसी और का साइबर क्रिमिनल का वॉलेट एड्रेस डाल देगा और आपके जो क्रिप्टो है वो उनको ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके, और उसके अलावा ये मैलवेयर क्या कर सकता है, आपके वॉलेट से प्राइवेट कीज़ और आपके जो सिक्योर सीड फ्रेजेस कहते हैं और वॉलेट के एड्रेस से वो सब कॉपी करके ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट कर सकता है। तो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू डाउनलोड, एंड स्पेशली विद क्रिप्टो। ओके, जब तक मास यूसेज नहीं आता, आई डोंट रिकमेंड एनीबडी टू गो फॉर इट, एंड इफ यू आर स्टिल डूइंग, प्लीज़ बी वेरी सेफ। और एक क्रिमिनल पे चार्ज हुआ है, और एक क्रिमिनल एक्चुअली एक डॉक्टर है। तो एक फ्रेंच वेनेजुएलन फिजिशियन है जिन्होंने एक रैंसमवेयर बिल्डर बनाया थैनोस नाम से। सो लगता है एवेंजर से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो ये क्या करते थे कि अपने रैंसमवेयर को बेचते थे, और ये रैंसमवेयर की किट है। तो ये रैंसमवेयर एज अ सर्विस का पार्ट होता है, और एसेंशली क्या होता है कि इसके अंदर आप किसी को बेचिए और आप जो बंदा खरीद रहा है, जो पर्सन खरीद रहा है, वो अपने हिसाब से रैंसमवेयर बना सकता है। उसमें एग्जांपल वो कह सकता है मेरा वार्निंग मैसेज ये होगा, मेरा वॉलेट एड्रेस ये होगा। और ये जो स्पेसिफिक केस है, इसमें जो इनका रैंसमवेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ ईरान के अंदर भी काफ़ी यूज़ हुआ है। इनके लोग इनसे जिन लोगों ने खरीदा उसको गवर्नमेंट को भी अटैक करने के लिए यूज़ किया है। अब इन डॉक्टर साहब को एक 5 साल की सज़ा हो गई है, और एसेंशली 2 चार्जेस हैं इन पे, 5 years in prison for attempted computer intrusion and another 5 years for conspiracy to commit computer intrusions। ओके, और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने बताया कि ये किस तरह से सॉफ्टवेयर को बेचते थे। या तो आप सॉफ्टवेयर रेंट लीज पे ले सकते हैं, या आप उनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिसमें डॉक्टर जगाला को प्रॉफिट जाते थे।
कट जाते थे, ठीक है। और उस तो एक पेमेंट या तो रेगुलर करेंसी में लेते थे या मोनेरो और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज में लेते थे। तो आई फर्स्ट हर्ड ऑफ अ डॉक्टर जो कि क्रिप्टो या से एसोसिएटेड या रैंसमवेयर बिल्डर कर रहा है। तो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफेशंस, बट humans are capable of doing multiple things, right? So he did, but on the wrong side. Okay. इसके अलावा यूएस एजेंसीज ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, अनाउंस किया है, जिसके बारे में उनका फोकस रहेगा कि वो रैंसमवेयर को क्रैक डाउन करे। तो इन लोगों ने दो इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी, इलीगल क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफ़र और स्पेसिफिक रैंसमवेयर के जो टॉप टियर में साइबर एक्टर्स हैं उनको ट्रैक करेंगे और उनको शट डाउन करेंगे, उनके फंड्स कॉन्फिस्टिकेट करेंगे, तो विच इज़ वेरी गुड। दिस इज़ एजिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ यूएस गवर्नमेंट। और ये जो एजेंसी ने जिसको ये किया है उसका नाम है साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी, सीसा। ओके, तो प्रेसिडेंट बाइडन के बाद काफ़ी एक्टिव हो गया है इनका जो साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, विच इज़ प्रीटी गुड। सो विद दैट आई एम अगेन थैंकफुल टू ऑल माई सोर्सेज, यू ऑल हेल्प अस टू लर्न एंड कीप लर्निंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।